नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। हम हाजिर हैं संसद के मानसून सत्र के 8वें दिन दोनों सदनों में हुए कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर। हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर के साथ हम आपको दिखाएंगे कि आज दोनों सदनों में कौन कौन से महत्वपूर्ण कामकाज निपटाए गए, कैसा रहा प्रश्नकाल और किस विधेयक पर हुई चर्चा। अगले आधा घंटे में ये सब कुछ विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। महंगाई, जीएसटी और सदस्यों के निलंबन को लेकर लोकसभा में गतिरोध बरकरार। प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही बाधित। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी दलों के व्यवहार को बताया अशोभनीय। लोकसभा से राष्ट्रीय एंटी डोपिंग विधेयक को मंजूरी। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी और डोप राज्य जांच प्रयोगशाला के कामकाज को मिलेगा कानूनी स्वरूप। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, खेल और खिलाड़ियों को मदद और आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बल। राज्यसभा में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष का अवरोध। सदन से शुक्रवार तक आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह निलंबित। विपक्षी दलों के 20 सदस्य का निलंबन वापस लेने का सभापति से अनुरोध। सदन दिन भर में सबसे पहले बात लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। मानसून सत्र के 8वें दिन भी विपक्षी सांसदों के अवरोध के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही बाधित हुई। महंगाई, जीएसटी और 4 लोकसभा सदस्यों के निलंबन के मुद्दे पर कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों के अवरोध के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित हुई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ने भारत की यात्रा पर आई मोजाम्बिक असेंबली के स्पीकर का सदन के सदस्यों से परिचय कराया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि शिष्टमंडल के विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन है। मोजाम्बिक गणराज्य की असेंबली की अध्यक्ष महामहिमा एस्पेरांसा बियास के नेतृत्व में मोजाम्बिक के संसदीय शिष्टमंडल के माननीय सदस्यगण हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर आए हैं और अभी सदन की विशेष बॉक्स में बैठे हैं। मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से, माननीय सदस्यों की ओर से शिष्टमंडल में विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वे मंगलवार 26 जुलाई 2022 को भारत पहुंचे हैं। दिल्ली में अपने संक्षिप्त प्रवास में वे आगरा भ्रमण भी करेंगे और शनिवार 30 जुलाई 2022 को भारत से प्रस्थान करेंगे। हम भारत में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम मोजाम्बिक गणराज्य की असेंबली, वहाँ की सरकार, वहाँ की जनता को मैत्रीपूर्ण संबंध के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों के अवरोध के बीच ही प्रश्नकाल की शुरुआत की। इस दौरान विजयवाड़ा निडदवोलू रेल लाइन के दोहरीकरण और कोयले की कमी से संबंधित सवाल पूछे गए। इस दौरान विपक्षी सदस्यों का अवरोध जारी रहा। लोकसभा अध्यक्ष के आग्रह के बाद भी विपक्षी सदस्य अपनी सीट पर नहीं गए। आपके द्वारा बनाए गए नियम प्रक्रियाओं के अंदर जो आपने बनाया है, सदन ने बनाया है, 349 के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई भी सदस्य माननीय बेल में आकर नारेबाजी और तख्तियां लेकर नहीं आए। मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि नियम प्रक्रियाओं की पालन करें, तख्तियां लेकर सदन में नहीं आए। ये सदन आपका है। अगर संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो आप चर्चा करें, संवाद करें, बातचीत करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सरकार से आप सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन आप नारेबाजी कर रहे हैं और जिस तरीके से अशोभनीय व्यवहार कर रहे हैं, ये भारत के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। इसलिए मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं
कि मुझे आपके द्वारा बनाए गए नियम प्रक्रियाओं की पालना करनी पड़ेगी। विपक्षी सांसदों के अवरोध के बीच ही प्रश्नकाल की शुरुआत हुई। प्रश्नकाल के दौरान मछलीपट्टनम से सांसद बाला शोरवरी वल्लभानेनी ने विजयवाड़ा निडदवोलू रेल लाइन से संबंधित उसके दोहरीकरण से संबंधित सवाल पूछा, जिसका जवाब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया। In absence of direct train, devotees are suffering a lot. In this regard, I had also met Honorable Minister and explained how important is this. So I would like to know from the Honorable Minister whether the Minister is considering to start direct train from Machilipatnam to Tirupati. Which we have replied, and regarding the direct train from Machilipatnam to Tirupati, the decisions about all new trains are taken based on the capacity of the track. So in the next zonal timetable meeting, the Honorable MP or his representative can be present, and apart from that, I'll also request Honorable MP to come and meet me in the office. If there is good capacity available in that area, then we will definitely take a look at this, sir. वहीं बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कोयले की कमी से संबंधित सवाल पूछा, जिसका जवाब कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिया। की रिपोर्ट है फरवरी 22 की, तो जब एक तरफ आप ये 1200 मिलियन टन का प्रोडक्शन ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या उपाय करेंगे? क्योंकि आज पिछले दिनों जिस तरीके से कोयले के उत्पादन की शॉर्टेज के कारण बिजली के उत्पादन के समक्ष एक संकट पैदा हो रहा था, तो ऐसी परिस्थितियों में जो आज डिमांड है उसके सापेक्ष उत्पादन को बढ़ाने की क्या कार्रवाई मंत्रालय कर रहा है? अभी ट्रांसपेरेंट तरीके से जो कैप्टिव को दिया था, वो कैप्टिव वाले को भी हम 50% सेल करने के लिए अलो किया है। वो कुल मिला के हमारा प्रोडक्शन इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा हुआ है। जैसे पहले ही भी कहा था, तो अगर आप 14 के कंपैरिजन करते हैं तो 577 मिलियन टन से आज हमारा हुआ है 820 मिलियन टन हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है। तो इसीलिए प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहे हैं। मुझे बहुत विश्वास है, जो हमने 23-24 कहा था, कोविड के कारण हम 24-25 तक कोल इंडिया का प्रोडक्शन भी हम 1 बिलियन टन कर रहे हैं। और जहां तक इंपोर्ट का सवाल है, इंपोर्ट के मैं इतना ही कहना चाहता हूं, सिर्फ थर्मल कोल इंपोर्ट नहीं होता है, इंपोर्ट मेटलर्जिकल कोल, कोकिंग कोल भी इंपोर्ट होता है। सदन में विपक्षी सदस्यों के अवरोध के बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्षी सदस्य कीमतों में वृद्धि की बात कर रहे हैं। अगर विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है तो सरकार भी चर्चा के लिए तैयार है। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस प्राइस राइज के बारे में वो बात करना चाहता है, माननीय वित्त मंत्री जी आज पहुंच चुके हैं। शी हैज रीच्ड द पार्लियामेंट आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम द कोविड। अगर आप आज निर्णय लेते हैं तो आज भी हम प्राइस राइज पर चर्चा करने के लिए तैयार है सर। ये लोग जिन अपोजिशन के यूपीए के और कई अपोजिशन पार्टी जहां रूलिंग में है स्टेट में, वो उनका जो फ्यूल का टैक्स वगैरह नहीं घटा है, इसके कारण वो चर्चा से भागना चाहते हैं। हम वित्त मंत्री हम सबके शुभकामनाओं के साथ और भगवान के आशीर्वाद के साथ पूरा स्वस्थ होकर पार्लियामेंट पहुंचे हुए हैं। हम चर्चा करने के लिए आज अगर आप निर्णय कर तो अभी हम तैयार हैं। कृपया सदन चलाने के लिए मौका दे, मैं इतना ही प्रार्थना करता हूं सर। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह का आचरण सदस्य कर रहे हैं वो संसदीय परंपरा के विरुद्ध है। सदन को व्यवस्थित न होते देख लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इस तरीके से आपको इस लोकतंत्र के मंदिर में आपका ये उचित व्यवहार नहीं है। मैं पुनः आपसे आग्रह करना चाहता हूं, देश की सभी राज्य की विधानसभाएं और सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं इस उच्च सदन के आपके आचरण व्यवहार को देख रही है और उनका कहना है कि जिस तरीके से सर्वोच्च संस्था के अंदर माननीय सदस्य आचरण कर रहे हैं, ये आपका आचरण उचित नहीं है। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा, अपनी अपनी सीट पर विराजें और नियम प्रक्रियाओं की पालना करें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
एक बार के स्थगन के बाद जब संसद के निचले सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्य एक बार फिर नारेबाजी करते हुए आसन के निकट पहुंच गए। सदन में शोर शराबे के बीच ही पीठासीन सभापति किरीट भाई सोलंकी ने आवश्यक कागजात प्रस्तुत कराए। उन्होंने विपक्षी सांसदों को शांत रहने और कार्यवाही में हिस्सा लेने को भी कहा, पर विपक्षी सदस्यों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। इसके बाद पीठासीन सभापति ने सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। माननीय सदस्यगण, आप सभी वरिष्ठ मेंबर हो, आप सभी जो मुद्दे उठाना चाहते हो, सरकार के मंत्री जी ने, सरकार ने बोल दिया कि सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। आप सभी चुने हुए प्रतिनिधि हो। इस लोकतंत्र के मंदिर में हमारा व्यवहार गरिमापूर्ण होना चाहिए। जब सरकार का मन खुला है, सरकार ने चर्चा के लिए आपको बोला है, आप सभी से मेरा निवेदन है कि चर्चा के लिए अपने अपने स्थान पर आप स्थान ग्रहण कीजिए। सभा की कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 2 बजे फिर से लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई और सदन में विपक्षी सांसदों का अवरोध भी जारी रहा। अवरोध के बीच ही पीठासीन सभापति रमा देवी ने नियम 377 के तहत सदस्यों को मुद्दे उठाने की अनुमति दी। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सदस्य सुप्रिया सुले, सुदीप बंदोपाध्याय और ए राजा ने निलंबित सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग उठाई। इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि क्या सदस्य गारंटी लेने को तैयार हैं कि निलंबित सदस्य प्ले कार्ड लेकर नहीं आएंगे। 4 जो मेंबर हैं उनको निकाल दिया है। हमारी विनती है सरकार को, उनको माफ करके फिर प्लीज वापस भेजें। हम सरकार हम डिबेट चाहते हैं, हम सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। सिर्फ हमारे मेंबर्स को वापस भेजिए और हम कोई वेल में नहीं जाएंगे। हम सबकी तरफ से मैं बोल रही हूँ, हाउस चलाना चाहते हैं। If it is the feeling of the house that if suspension is withdrawn, then the house can run smoothly, and we will all be glad. Honorable Joshi ji has already announced that government is prepared to discuss on the issue of price rise. So we are also prepared to take part in the debate. Coming to well, democratically giving protest with the placard is not unknown to this house. Fortunately or unfortunately, up to the government, I think that they want to expel the members. Accordingly, it was done by the chair. Please, with folded hand, I am telling, don't believe numerical strength alone in this house. You may be elected by numerical strength, but healthy debate will not stand before the numerical strength. So we want democracy. Please reconsider. Withdraw the decision. Withdraw the decision. Thereafter we will think to participate in the debates. They come this side, they stand before the Prime Minister, they stand before, they try to raise the slogan. And not only that, one minute, not only that, they are trying to show the placard in front of the face of the speaker. Is it fair thing? Is it fair thing? That's why I even with the permission of speaker से इजाजत है तो हम विथड्रॉ करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको गारंटी लेने के तैयार है क्या? वो प्ले कार्ड लेके नहीं आएंगे अंदर और वेल में नहीं आएंगे, ये तो कहने के लिए तैयार है क्या? जब हम बोल रहे हैं हम चर्चा के लिए तैयार है, आपको प्रॉब्लम क्या है गारंटी लेने के लिए? लोकसभा ने आज राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 को चर्चा के बाद पारित कर दिया। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विचार और पारित करने के लिए विधेयक को पेश किया। पर चर्चा की शुरुआत बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने की। बाद में चर्चा का जवाब देते हुए युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक से न सिर्फ खेल और खिलाड़ियों को मदद मिलेगी बल्कि आत्मनिर्भर भारत को भी बल मिलेगा। इससे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी और राष्ट्रीय डोप जांच प्रयोगशाला के कामकाज को कानूनी स्वरूप मिलेगा, जिससे डोपिंग रोधी विषय पर संयुक्त राष्ट्र की संधि भी प्रभाव में आ जाएगी। चर्चा के बाद विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। पहली बार डोपिंग रोधी बोर्ड की स्थापना करता है और ये बोर्ड एजेंसी की गतिविधियों को निगरानी करेगा। मेरे हिसाब से जिस प्रकार से इसमें सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, एक उपाध्यक्ष, कानूनी विशेषज्ञ,
4 सदस्य चिकित्सा व्यवसायी और सेवानिवृत्त प्रतिष्ठित एथलीट रखे जाएंगे, एथलीट भी रखे जाएंगे इसमें, ताकि चूंकि खिलाड़ी खिलाड़ियों को समझता है, इसलिए इस कानून की रचना बहुत अच्छे ढंग से की गई है। मैडम, इसको कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, ये भी हमारा हिंदुस्तान का उतना अच्छा नाम नहीं है। वी हैव नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। आप जानते हैं यूरिन इज टेस्टेड मेनली फॉर दिस परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। our dope testing laboratory was suspended by the World Anti-Doping Agency for not doing its job well. एक चीज कहना चाहता हूं कि जो ये नाडा के अफसर्स का बनाया आपने, हेड डायरेक्टर जनरल हो, चाहे इंस्पेक्टर जनरल हो, चाहे सिपाही जनरल हो, कोई भी नाम दे दीजिए, जब तक आप उसको इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस नहीं बनाएंगे तब तक ये काम नहीं होगा ठीक से। जो हर्बल सप्लीमेंट्स बनाते हैं उसमें से कुछ एक कंपनियां ऐसी हैं जो शायद इस बात को मान जाएं कि हम अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर वो स्टैंप लगा के दें कि ये जो वाडा की गाइडलाइंस है उसके बेसिस पर ये सप्लीमेंट है। ऐसे विदेश के अंदर भी कंपनीज हैं जो लिखती हैं दिस इज वाडा सपोर्टेड और वाडा क्लियर्ड। तो इस तरह की चीजें करी जा सकती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और बहुत ही आवश्यक है आज लेके आने के लिए। जो स्टैटिस्टिक्स, जो आंकड़े हैं अभी हमारे 2015 से लेके 2017 तक विश्व में तीसरे पोजीशन पे था भारत। उस टाइम पे लगभग 57 पॉजिटिव केसेस थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो 2018 में 117 पॉजिटिव केसेस हुए, 2019 में 255 केसेस हुए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के जो लड़के हैं या ट्राइबल क्षेत्र के भी जो लड़के हैं, जो खिलाड़ी हैं, लड़कियां हैं, जो ग्राउंड पे खेलना चाहते हैं और वो टैलेंटेड हैं, पर जब कंपटीशन देखते हैं कि टाउन्स में आने वाले बच्चों के साथ में गांव के बच्चों को compete करना, और ये स्ट्रांगली जब सप्लीमेंट और ड्रग्स लेके अपने आप को डबल स्ट्रांग करके मैदान में जाते हैं और टेस्ट पास करते हैं, तब उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि हम इसमें कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गए। इससे सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को पहुंचेगा तो वो ग्रामीण क्षेत्र के जो खिलाड़ी रहेंगे उनको। चुनाव हार जीत होती है सर, वो होगा, मुझे उस पर नहीं कहना, क्योंकि पूरे सदन का माहौल बहुत अच्छा था। पिछली बार भी 193 में कुछ लोगों ने गड़बड़ करने का प्रयास किया। हमें देश में सर, क्योंकि सर मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये बिल खेलों और खिलाड़ियों के कल्याण के लिए है और ये लगातार सर हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो सिल्वर मेडल जीतने से लेके बाकी गोल्ड मेडल जीतने का काम हुआ है सर, ये अच्छी दिशा में काम हो रहा है। सभी राज्यों की सरकारें भी अपनी ओर से प्रयास कर रही हैं। बहुत सारे माननीय सांसदों ने भी सांसद खेल प्रतिस्पर्धा करवाई, बहुत सारे विधायकों ने भी अपने यहाँ पर खेलों के टूर्नामेंट कराए। हम सब इकट्ठे मिलकर खेलों को आगे बढ़ाएं और नाडा के माध्यम से एंटी डोपिंग गतिविधियों पर भी हम आगे इसको बढ़ाने का काम करें ताकि डोपिंग मुक्त भारत और खेल हो। इस दिशा में हम कदम उठाएंगे। आप सब ने अपना सहयोग दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उद्देशिका विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। सर, आई मूव द बिल बी पास्ड एज अमेंडेड। प्रश्न ये कि यथा संशोधित विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 28 जुलाई 2022 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे राज्यसभा की कार्यवाही का पूरा ब्यौरा। बने रहिए हमारे साथ। We all know the importance of good health, but often we don't know how to achieve it. There's plenty of information available, but again, we don't know what is right and what is wrong.
To know the truth and get your answers straight from some of India's top specialists, join me, Dr. Amrish Mittal, on Healthy India, only on Sansad TV. सदन दिन भर में अब बात राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों के सदस्यों के गतिरोध के कारण राज्यसभा की बैठक आज शुरू होने के कुछ देर बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। गतिरोध की वजह से उच्च सदन में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने बताया कि 8 सदस्यों ने नियम 267 के तहत नोटिस देकर कामकाज स्थगित करने का अनुरोध किया है। ये नोटिस उन्होंने स्वीकार नहीं किए हैं। विपक्षी सदस्यों के अवरोध के चलते सभापति ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। I have received notices from 8 people. They are not admitted because price rise is the main issue. Inflation, price rise. Sri Johar Sarkar, Sri Tiruchi Siva, Sri Vinay Viswam, Sri Mallikarjun Kharge ji, Sri Adamaram Karim, Sri Javed Ali Khan, Professor Rangopal Yadav ji, joint notice, Sri Sanjay Singh, Sri Shakti Singh Goyal, Sri K.C. Venugopal. I have gone through the notices. They can be taken up in normal course. I have already admitted some of them under various other motions, so I am not admitting them. सदन में अशोभनीय आचरण को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को शुक्रवार तक के लिए निलंबित कर दिया गया। दोपहर 12 बजे बैठक की कार्यवाही शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने घोषणा की कि मंगलवार को भोजनावकाश के बाद कार्यवाही के दौरान सांसद संजय सिंह ने अशोभनीय आचरण किया था। उन्होंने कहा कि संजय सिंह ने न सिर्फ सदन के नियमों की अवहेलना की बल्कि आसन के निर्देशों का भी उल्लंघन किया। संसदीय कार्य मंत्री वी मुरलीधरन ने इस संबंध में एक प्रस्ताव भी पेश किया था। उपसभापति ने प्रस्ताव पर सदन में मौजूद सदस्यों से राय मांगी। सदन ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। Sanjay Singh be suspended from the services of the House for the remaining part of the current week for his unruly behavior, unbecoming of a member of Rajya Sabha yesterday, the 26th July 2022, by shouting slogans from the well of the House, tearing some papers and throwing them towards the chair, thereby disregarding the authority of the chair and bringing disrepute to this august House. Tearing some papers and throwing them towards the chair, thereby disregarding the authority of the chair and bringing disrepute to this august House. Shri Sanjay Singh is suspended for the remaining part of the current week. Please leave the House. You have been suspended, Mr. Sanjay Singh. उपसभापति ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सदन से बाहर जाने को कहा। 2 बार के स्थगन के बाद एक बार फिर उच्च सदन की बैठक शुरू हुई। उपसभापति हरिवंश ने फिर संजय सिंह को सदन से बाहर जाने का निर्देश दिया। गतिरोध के बीच उपसभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे के बाद फिर से कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन सदन में नारेबाजी जारी रहने पर कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए संसद टीवी।